नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आजकल जिस प्रकार से बच्चे बेहतरीन शिक्षा लेने के लिए जहां एक तरफ निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं स्कूलों के बाद वो ट्यूशन्स, कोचिंग सेंटर्स की तरफ भी जा रहे हैं ताकि बढ़िया से बढ़िया वो अच्छे अंक ला सकें और उनका जो विज़न है वो पूरी तरह से खुल सके। तो आज हम ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट में आए हैं, कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनके डायरेक्टर सुग्रीव संब्याल जी। तो इस हम जानकारी लेंगे कि ये यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करवाते हैं, क्योंकि ये 8 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर एक किस्म की वो ट्यूशन्स जो यहाँ पर मुहैया करवा रहे हैं, और वो बेहतरीन ट्यूशन, क्योंकि आपको पता ही है कैरियर मेकअप जो है नाम से तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि किस प्रकार से ये एनडीए वगैरह की भी तैयारी करवाते थे, उसके साथ साथ जेके एसएसबी की भी तैयारी करवाते थे इससे पहले। अब इन्होंने छोटे बच्चों को तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि वो भी अपने अदारों में बेहतरीन जो अंक ला सकें। तो संब्याल सर, सबसे पहले तो आपका जेके अपडेट में स्वागत है। ये आप बताएं कि 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को आप किस किस स्ट्रीम में जो है वो उनको ट्यूशन दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो अपना कीमती समय दिया और जिससे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो जो चाहते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ करें। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जैसे 8 से 12 तक हमारे पास बच्चा है, तो जो हमारा मेन फोकस रहता है वो बच्चों की एनसीईआरटीज़ को लेके रहता है। हम एनसीईआरटीज़ को फोकस करते हैं। उसके बाद हमारा ये भी रहता है कि बच्चे को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है उसको भी लेके हम जो वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाते हैं, ताकि बच्चा यहाँ नॉलेज के साथ साथ स्कूल के अंदर भी बढ़िया रिजल्ट लेके आए। मसला ये होता है कि बच्चे जो है कहीं ट्यूशन्स लगवाते हैं, उसमें ये दिक्कत रहती है कि बच्चा खाली जो है वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाए जाते हैं, उनको याद करवाए जाते हैं। तो हमारी एक प्रॉपर टीम है जो इस समय बच्चों के साथ वर्क कर रही है और काफ़ी हमारे अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं। तो मसला ये है कि बच्चे जो हैं जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटीज़ को हम ज़्यादातर स्टडी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं जैसे 8, 9, 10, 11, 12 में बहुत सारी दिक्कत आती है बच्चों को कि बच्चा स्कोरिंग नहीं कर पा रहा है। तो कारण उसके पीछे ये होता है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, बच्चे को अच्छे से समझाया नहीं जाता है। क्योंकि जो भी पैदा होता है, कोई दिमाग से कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। अगर वो कोई बच्चा पढ़ने में अगर वो कम मार्क्स ले रहा है तो उसके पीछे कारण भी टीचर्स होते हैं, क्योंकि टीचर्स अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाते हैं। एक बार बच्चे को अगर आप 2+2 4 अच्छे से समझा लेते हो तो अगली बार वो 3+3 भी समझ जाएगा। इसीलिए हमारा एनसीईआरटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, खासकर 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को। और हमने 11, 12 में भी जो बच्चे हमारे पास मेडिकल नॉन मेडिकल के हैं, प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटीज़ और साथ में रिफ्रेशर्स भी हमने जो साथ में अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा जो है वो आगे किसी बच्चे का सपना नीट का है, किसी का एनडीए का है, किसी का जेईई मेंस का है, तो वो उनके सपने जो वो आसानी से पूरे हो जाते हैं। अब क्या होता है कि स्कूलों और इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। मसला ये है कि अगर बच्चे को एक बार अच्छे से पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी उसकी अच्छे से पढ़ाई जाए और उसके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ से दिल्ली जाना पड़े या किसी दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 3-3 लाख रुपया फी पे करने के बाद वो नीट की तैयारी करे, जेईई मेंस, एनडीए की तैयारी करे। तो बच्चा एनसीईआरटीज़ को अच्छे से बेस मान के चले, उसी के ऊपर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके एक्सरसाइज में वो उसको सॉल्व करने आ जाएं, तो उससे बड़ी बात मुझे लगता कहीं पे भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में बच्चे अक्सर 8, 9, 10 में मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास 2 टीचर एडवांटेज है। हमारे एसएसटी के टीचर्स जो है वो खुद यूपीएससी लेवल के हैं, वो प्रिपेयर करवाते हैं एसएसटी। उसके बाद जो टीचर्स मैथ्स के लिए हमने 2 टीचर एडवांटेज रखी हुई है। इवन के साइंस के लिए 1 टीचर होता है, हमने 9th और 10th के लिए 3 टीचर सिर्फ साइंस के लिए रखे हैं, जिसमें आपकी आ जाती है बायो में आपका आ जाता है, बायो वाला एक पोर्शन आ गया, फिजिक्स का एक पोर्शन आता है, केमिस्ट्री का। उन 3 के लिए अलग अलग टीचर है। बाकी 11th 12th में तो स्पेशल टीचर हमारे पास होते ही होते हैं। और एकेडमिक प्लस हम कॉम्पिटिटिव्स की भी तैयारी करवाते हैं, जिसमें मानो कि बच्चा आता हमारे पास, वो कहता कि सर मैंने ना 11th में कोई बच्चा हमारे पास एडमिशन करता, वो कहता सर कि मैंने एनडीए करना था। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका कोर्स के साथ साथ उसकी एकेडमिक्स जो उसकी प्रिपरेशन, उसके साथ साथ हम उसको एनडीए लेवल के क्वेश्चन भी उसी से सॉल्व करवाते हैं। तो उससे बच्चे की बेहतरी हो जाती है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। मुझे लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव भी रहता है बच्चे के लिए, और पेरेंट्स का ट्रस्ट भी बनता है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। यहाँ बच्चों की टाइमिंग क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से आप जेके एसएसबी की भी तैयारी करवाते हैं, तो क्या ये सभी जो बच्चे हैं एक ही टाइमिंग पे आते हैं, इनकी अलग अलग से टाइमिंग? बहुत बढ़िया आपने बात पूछी है।
एक्चुअल में क्या होता है कि जो JKSSB की हमारी टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे बैच होता है, 10 का, 11 का, 12 का, 3 बजे तक हमारी JKSSB की होती है। आफ्टर 3 o'clock के बाद हम अकेडमी शुरू करते हैं। 3 बजे से लेके 7, साढ़े 7 तक हमारी जो है वो टाइमिंग बच्चों की रहती है। और हम एक्स्ट्रा टाइमिंग भी देते हैं। मानो कि अगर 7 बजे हमारा इंस्टीट्यूट क्लोज होता है तो कुछ बच्चे जो होते हैं बड़े वीक होते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को खुद लेके यहाँ से जाना, क्योंकि 8, साढ़े 8 छोड़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए 1.5 घंटा उन बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चा जो क्लास के साथ नहीं चल रहा उसको एक्स्ट्रा टाइमिंग भी देते हैं। इसीलिए हमने 2 टीचर एडमिटेड बच्चे के लिए रखी हुई है। तो अभी आप जो बड़े बच्चों को करवा रहे हैं, जैसे जिन्होंने आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो उनको अभी आप क्या क्या करवा रहे हैं? सर हम बताऊंगा मैं आपको। JKSSB में, जैसे JKSSB के जितने भी कंबाइंड लेवल के कोर्सेज आते हैं, चाहे कोई BLW की तैयारी कर रहा है, नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहा है, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, जितने भी जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स हैं, उसके साथ साथ हमारा जो है बैंकिंग और SSC, CGL और CHSL की भी तैयारी करवा रहे हैं। अभी हमारे CUT के भी बैच चल रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमारी जो है KS का भी हम बैच ओपन करने वाले, क्योंकि हमारे पास जितने भी टीचर हैं वो खुद UPSC लेवल के हैं, KS क्वालिफाइड हैं, तो उनके साथ मिलकर उनकी टाइमिंग एडजस्ट करने के बाद हम मे भी KS का इन फ्यूचर ओपन करेंगे। फिलहाल हमारा JKSSB, SSC, बैंकिंग का भी बढ़िया से चल रहे हैं हमारे, जो रहता भी हमारा बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहता है। जब भी बच्चा पेपर देने के बाद आता तो 120 में से जब हम बच्चों को क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता कोई बच्चा 107, 106 है। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट रहता ही रहता है। अभी तो फिलहाल SI का नहीं आया, लेकिन मुझे भी इतनी भी उम्मीद है कि SI में कम से कम 20 से 25 बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से आएंगे। अगर क्वैश ना होता, अगर क्वैश हो जाता, फिर भी वही बच्चे दोबारा इतनी प्रिपेयर करवाया हुआ हमने कि वो फिर से आ सकते। अभी आपने जिस तरह बताया कि अभी आने वाले समय में आप KS की तैयारी भी करवाने की जो विचार कर रहे हैं, तो जैसे आपके पास आप कह रहे हैं कि 8 से आपने क्लासेस शुरू कर दी, अकेडमिक सेशन है 8, 9, 10, 11, 12, तो उसके बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है तो क्या उसके बाद के लिए भी आपके पास क्लासेस हैं या उसके बाद के लिए अभी नहीं? बिल्कुल मैं सर, मैं जैसे बढ़िया क्वेश्चन है, आपने बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन पूछा है। मैं बताना चाहूँगा अश्विनी सर कि जैसे बच्चा 12th करता है तो हमारी कोशिश रहती है कि 12th के बाद बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो उसका सपना है, कोई चाहता है कि मैं KS करूँ या कोई सिविल जॉब्स करूँ, तो वो ना 2 घंटे कॉलेज के साथ साथ यहाँ पर भी अगर कोचिंग लेके जाएगा हमसे, तो मैं कहता हूँ कि उस बच्चे के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे नहीं लगता कि उसके लिए मुश्किल होगा। कोई भी दुनिया का, कोई भी भारत, इंडिया के अंदर होने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए आसान है, क्योंकि 3 साल उसको मिलेंगे साथ साथ में प्रिपरेशन करने के। वैसे भी जो बच्चा आर्ट्स रखता आगे, तो आर्ट्स वाले मैक्सिमम जो हम GS वगैरह करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे मैच करता ही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का फायदा होता ही होता है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया संब्याल सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुग्रीव संब्याल, जिन्होंने बताया है कि इनके यहाँ किस प्रकार से 8वीं से ही बच्चे को तैयारी करवाना शुरू कर दी जाती है, और जैसे जैसे बच्चा अगली क्लास में जाता है तो उसको नेक्स्ट उसे क्या करना है, उसका गोल क्या है, उसने कौन सा गोल अचीव करना है, उसकी तैयारी भी साथ साथ करवाते हैं। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उसका कैरियर बनाने की दिशा में भी कैरियर मेकअप जो है वो अपना योगदान दे रहा है। तो अगर आप भी अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आप बेहतर नंबरों के साथ उसे अपने स्कूलों में पास करवाना चाहते हैं और आगे उनका फ्यूचर जो बढ़िया तरीके से बने, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में बेहतरीन अंक हासिल करके उस क्षेत्र में जाएं, तो आपको एक बार कैरियर मेकअप में आकर विजिट जरूर करना चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।